डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल, और तो कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता, मतलब जितना भी ट्रेवल करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा। नाउ डिस्टेंस हमारे लिए कुछ नया नहीं है। डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, दैट इज सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। और क्योंकि डिस्टेंस पीछे नहीं जा सकता कभी, हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि स्केलर है ना, सी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, ये डायरेक्शन वगैरह इंडिकेट नहीं करता है, नो, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता है। जैसे हमारी लाइफ साइकिल होती है, हम कभी अपने लाइफ में पीछे नहीं जा सकते, मतलब जो है आगे ही जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते अपने लाइफ में। कल क्या था हुआ था, हम वापस नहीं जा सकते उधर। तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया गया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। Is it clear? Copy on this one. Start करो, just static लिखो, motion in a plane, sign convention. A reference point is the point from where all the distances should be measured. वन में So scroll down. Distance. Next क्या होगा? Displacement. Displacement आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा है। The shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position. And final positions. ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी यूनिट्स वगैरह कुछ नया नहीं होता है, वो तो सेम रहता है, दैट इज मीटर, एंड सीजीएस क्या होगा, दैट इज सेंटीमीटर। नो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट may be positive
0 और नेगेटिव, इज इट क्लियर? वो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, Done, sir. मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं, लुक हियर, लेट्स से अगर मैं let's say a particle is moving in circular path, let's say particle is moving in circular path, वो इधर circular path करके इधर आता है, जिससे start, this is finish point, ठीक है? तो जैसे अगर रेडियस आ रहा है, सो अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो इट बिकम पाई आर, मतलब एक्चुअल लेंथ होगा। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, पाई आर, पाई इंटू रेडियस। सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? रेडियस होता है ना, पाई आर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 2r। तो कहने का मतलब डिस्टेंस क्या होता है कि वो एक्चुअल पाथ होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कितना ट्रेवल किया है बेसिकली, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है? लाइक दिस वे, ओके। तो अब जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 लो, लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट हियर, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। वेट, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लुक हियर, लेट्स से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जस्ट वेट, यहाँ पे ओरिजिन है जैसी, और इधर है +10 और इधर है -10, ठीक है? अच्छा, अगर जर्नी कोई स्टार्ट करता है, पहले वो राइट की तरफ जाता है, राइट की तरफ जाता है 10 मीटर, उसके बाद वापस वो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है? तो 10 मीटर राइट की तरफ गया, फिर वापस आया लौट के, फिर इधर गया। तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों केसेस में? इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस, राइट गया 10 मीटर, उसके बाद पीछे आया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कौन बताएगा? गैस करो, कोशिश करिए बताने की, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आवाज जा रहा है बेटा आपका, नहीं नहीं आवाज जा रहा है, कोई दूसरा बोलो। आवाज आपकी कट रही है बेटा, कुछ नेट की प्रॉब्लम लग रही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? टाइप करके लिख दीजिए अगर किसी को लिखना है तो, अगर आवाज नहीं आ रही क्लियर तो। हम्म,
डिस्टेंस 20 हुआ और डिस्प्लेसमेंट -20 हुआ। नहीं, और कौन बताएगा? गलत है, दोनों आंसर गलत है। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कौन बताएगा? ऋषिकेश, आप इसमें क्यों आए बेटा? ऋषिकेश, ऋषिकेश, आप किस बैच में हैं? Yes, sir. आप सीईटी बैच में, किस बैच में हैं? So your voice is not coming. मेरी आवाज नहीं आ रही है। आप किस बैच में हैं ऋषिकेश? मैं CET बैच में हूँ सर। सीईटी बैच में? अच्छा, ठीक है, मुझे लगा शायद आप दूसरे बैच में हैं। चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो सर नहीं, मतलब क्या है ना, दो ऋषिकेश है, एक मैं ऋषिकेश वाडेकर हूँ हाँ, और एक दूसरा ऋषिकेश बोरगावे करके। तो आप किससे पूछ रहे हैं, अच्छा मुझसे अच्छा, या ऋषिकेश हाँ, बोरगावे? ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, नो, ओके। नहीं बेटा, राइट की तरफ गया 10, तो ये पूरा कितना होगा बेटा? 10 - 0 कितना हो जाएगा? 10 होगा ना ये। दिस इज 10, और पीछे ये 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस 10 मीटर आगे गया, 20 मीटर पीछे गया ना बेटा। जैसे ये तो कितना हो जाएगा? दैट इज 10 + 20 कितना हो जाएगा? दैट इज 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, तो राइट वाला प्लस होगा लेकिन लेफ्ट वाला माइनस होगा, तो -10 मीटर आएगा। आर यू गेटिंग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो 10 मीटर राइट की तरफ जाता है, 20 पीछे की तरफ आता है। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना तुमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना? तो 10 - 0 10 होता है, और 10 -10 20 नहीं होगा। यू स्टडीड ना Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th? क्लास 10th में ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे मालूम चलेगा? 10 -10 तो 20 नहीं हो जाएगा? फिर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकाल देते हैं हम लोग डिस्टेंस? अभी तो हम लोग पढ़ के आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में। तो 10 - 0 is 10 and 10 - 20 is 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 10 + 20 is 30 मीटर इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। राइट प्लस जाएगा, लेफ्ट माइनस जाएगा। 10 - 20 is -10। समझा क्या? भोजन कैसे एवरीवन? ओके, नाउ Yes, sir. द थर्ड वन। Third one is average speed. Average speed. Average speed. एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं, आप बार से डिनोट कर सकते हैं, या फिर उसको लेस देन ग्रेटर देन का साइन के बिटवीन डिनोट करते हैं। यस, हाँ, बोलो। नहीं चिन्मय, डिस्टेंस 10 कैसे होगा बेटा? डिस्टेंस 10 कितना कैसे होगा? तुम 10 मीटर आगे गए, 20 मीटर पीछे गए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऐड होगा ना, डिस्टेंस तो स्केलर है। तो 10 + 20 is 30। और डिस्प्लेसमेंट देखोगे, राइट, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, -10। क्यों, क्या हो? क्लियरिटी नहीं आ रही क्या? ठीक है, नो, ओके। एवरेज स्पीड, चिन्मय ठीक है ना, समझ में आया? ओके, द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? दैट इज
total distance upon total time. Total distance upon total time. Average speed, ठीक है? Average speed is a scalar quantity. Then SI यूनिट और CGS यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और CGS क्या होगा? दैट इज CGS होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. और देन अच्छा, अगर कभी किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? यस, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? एनीबडी? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? Multiply by 5/18. मल्टीप्लाइड बाय 5. यस, वेरी गुड. मल्टीप्लाइड बाय 5/18. 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है. इज इट क्लियर? तो रिमेंबर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 5/18. ठीक है? एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव. एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? अच्छा, फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? लुकिए, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी, बाकी यूनिट तो वही रहती है, आपको मालूम है, हमेशा पढ़ते आए हैं. हाँ, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है? अच्छा, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. तो रिमेंबर, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. यस, रिमेंबर दिस वन.
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, दोनों इक्वल होते हैं व्हेन, दोनों इक्वल हो सकते हैं व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इक्वल। वो कब होगा? व्हेन object travels in a straight line without turning, when object travels in a straight line without turning, विदाउट टर्निंग, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है विदाउट टर्निंग, ठीक है, सो उस वक्त एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है। तो फर्क इतना ही होता है कि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट टर्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। और जब टर्न कर जाता है तो प्रॉब्लम आता है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते। हो गया? Yes, sir. हाँ, जरा एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। जस्ट सी द प्रॉब्लम फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। कॉपी कर लिया आपने? तो मैं स्क्रीन चेंज करूं क्या? मुझे बुक पे जाना पड़ेगा प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है? जस्ट वेट। थर्ड क्वेश्चन करो रहा, थर्ड क्वेश्चन, या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके बुक का थर्ड क्वेश्चन है। ट्राई टू डू थर्ड क्वेश्चन। A car traverses a speed of 50 km per hour for 30 minutes, then 30 km per hour for next 15 minutes, then 70 km per hour for next 45 minutes. Find the average speed. हाँ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस मयूर, यू वांट टू से एनीथिंग? मयूर कुछ बोलना है आपको? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है? जस्ट हियर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अपॉन टोटल टाइम। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? टोटल टाइम पहले सर तो, वैल्यू को ऐड करके। हाँ पहले टोटल टाइम मिनट में कर रखा है, तो पहले सबको आवर में करो, आंसर आवर में दे रखा है। तो टोटल टाइम का क्या करें? टोटल टाइम 3 टाइम दे रखे, T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3, 3 पार्ट है। टाइम तो पूरा दे रखा है इन्होंने, T1 प्लस T2 प्लस T3। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि रखना तो हमको डिस्टेंस है। सर हाँ, टाइम अपॉन स्पीड। नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बेटा ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो D1 की जगह रखेंगे स्पीड इनटू टाइम, फिर दूसरे D1 की जगह स्पीड इनटू टाइम, फिर तीसरे की जगह स्पीड इनटू टाइम रख देंगे, हो गया। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यूज रखो, लेकिन वैल्यूज में एक प्रॉब्लम आ रही है। स्पीड तो तुम्हारा, ये डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम रखा है, ये क्लियर है? डिस्टेंस की जगह स्पीड इनटू टाइम, हाँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड जो आवर में दिया है और जो टाइम दिए मिनट में दिया है, तो मिनट को सबको आवर में लाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 30 मिनट को क्या लिखेंगे? 30 मिनट को क्या लिखेंगे? सबको आवर में लाना पड़ेगा। 1/2। 10 to 60 into 60। हाफ आवर, ठीक है। फिर 15 मिनट, 15 मिनट आवर में लाइन कितना होगा? 1/3। 1/3। कैसे निकालते हैं? 1 फिर डिवाइड बाय 60 करते हैं ना बेटा, 1/4 होगा। 1/4 होगा ना, तो कैसे आप कन्वर्ट कैसे करें? डिवाइडेड बाय 60 करते हैं ना, तो 1/2 आवर हो जाएगा। थर्ड वाले को कैसे करेंगे? 45 मिनट्स, 3/4। हाँ, 3/4। that is 3/4। 3/4। now put the value, अब वैल्यू रखिए जरा, put the values and get the answer। ट्राई करो जरा अपने हिसाब से। V1 into T1, इसको T1 लेना, इसको T1 लेंगे, इसको T2 लेंगे, इसको T3 लेंगे। पुट द वैल्यूज V1 T1, स्पीड डिस्टेंस की जगह हम रखा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम। तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। सर हाँ, फर्स्ट वाले का 25 किलोमीटर्स। 50 into 1/2 is equal to 25 km। क्या बात कर रहे हो? तो मतलब समझे नहीं बच्चा, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? ठीक तो है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? क्यों? स्पीड को क्या लिखोगे? 50, तो 50 इंटू 1/2 प्लस, हाँ कैसे कर रहे हैं आप? दैट इज 50 इंटू 1/2 प्लस 30 इंटू 1/4 प्लस 70 इंटू 3/4 अपॉन
1/2 plus 1/4 plus 3/4. Not right? कितना आएगा? कैसे करेंगे आप? ये तो छोटी सी मैथ्स है, कैसे करेंगे आप? कैसे सॉल्व करेंगे? फोर नीचे और मीन्स एलसीएम ले रहे हो क्या? 1/2 एलसीएम ले रहे हो ऊपर? हाँ सर मीन्स वैसे ही 4 एलसीएम लेंगे तो ये तो 30 हो मीन्स जाएगा, ये 70 इंटू 3 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ऊपर। नीचे भी वैसे ही करेंगे, नीचे भी ऐसे ही करेंगे जैसे 4 एलसीएम, तो 1 + 3 2 2 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली? ये 100 200 300 340 अपॉन 4 5 6 7 8, कुछ गलत हो रहा है क्या? 7 3 21 होता है ना? कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? चेक करो जरा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर प्रेजेंट ही लिया? नहीं बेटा, प्रेजेंट ही नहीं लिया है अभी। परेशान ना हो तुम अटेंडेंस को लेके। पहले बताओ ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, कहाँ गलती कर रहे हैं? 50 इंटू 1/2, 30 इंटू 1/4, 70 इंटू 3/4 अपॉन 1/2 1/4 3/4। अच्छा ऊपर 2 आएगा, सॉरी, हाँ ये 2 आएगा इधर, 2 विल कम हियर। ठीक है, 3 4 5 6 आएगा। अटेंडेंस को लेके इतना परेशान मत हो तुम लोग, वो तुम्हारा मैटर नहीं है अटेंडेंस के लिए, तुम्हें बस क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, कितना आंसर आएगा फिर? $56.6 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आर यू गेटिंग हाउ टू डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कैसे करना है तुमको? हाँ कंप्लीट किया सबने? वापस जाए हम थ्योरी पर।
already completed now? एक काम करिए, लिंक खत्म होने वाला है, लिंक चेंज करना पड़ेगा आपको. जस्ट चेंज द लिंक, लिंक चेंज करिए आप लोग, लिंक चेंज करो.